अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। अगले इस्लामी सुनहरी दौर के मामार कौन होंगे और वो कैसे बनेंगे। अगर आप इससे फ़ायदा उठाएं तो बराए करम सब्सक्राइब करके और इसे सदका के तौर पर शेयर करके हमारी हिमायत करें। तो चलिए थोड़ा सा तारीख में पीछे चलते हैं। एक वक्त था, आप जानते हैं, जब पूरी दुनिया की नज़र मुसलमानों पर होती थी। जब भी कोई रहनुमाई चाहिए होती थी, मिसाल के तौर पर तिब के मैदान में उसकी बारीकियों को समझने के लिए, या फिर रियाजी यानी मैथमेटिक्स के उन गहरे उसूलों को जानने के लिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जिंदगी के हर शोबे में हिकमत और दानिश के लिए दुनिया मुसलमानों की तरफ देखती थी। लेकिन फिर वक्त बदला और आज वही पुराना सवाल एक नए रूप में, एक नई शिद्दत के साथ हमारे सामने खड़ा है। सवाल यह है कि क्या मुसलमान दोबारा दुनिया की क़यादत कर सकते हैं, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के मैदान में। देखिए, इस सवाल का जवाब ना माजी की सिर्फ यादों में नहीं है, जवाब आज की सोच में है, हमारी अपनी जहनियत में। क्योंकि एक सुनहरी दौर असल में सिर्फ कुछ तारीखी वाक़यात का जिक्र नहीं होता, ये एक माइंडसेट, एक सोच का नाम है। और यहाँ एक बहुत ही बुनियादी बात समझने की ज़रूरत है। देखें, उस वक्त के मुसलमानों ने इसलिए लीड नहीं किया कि वो बस लीडर बनना चाहते थे। नहीं, क़यादत उनका हदफ नहीं था, बल्कि ये तो एक नतीजा था। नतीजा किस चीज़ का? इस बात का कि उन्होंने इल्म को इज्जत दी, तहकीक पे जोर दिया और हर नई चीज़ को अखलाक के पैमाने पर परखा। तो क़यादत खुद ब खुद उनके पास आई। ये उनके अच्छे काम का एक कुदरती, एक नेचुरल रिजल्ट था। तो फिर आज हमें क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों को अपनाना है। एक सुनहरी दौर वो माजी पे शिकायतें करने से नहीं बनता, या दूसरों से फजूल मुकाबला करने से, या बस आंखें बंद करके किसी और की नकल करने से भी नहीं बनता। नहीं, यह बनता है संजीदा तालीम से, ऐसी जिद्दत से जिसमें अखलाकियात हों, और एक ऐसी सोच से जो अगले 5-10 साल नहीं बल्कि आने वाली नस्लों का सोचे। और यही आप देखें हमारे दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको समझिए, अगर मुसलमान अखलाकी इक़दार के बगैर टेक्नोलॉजी के माहिर बन गए तो हम क्या होंगे? सिर्फ नकल करने वाले, इमिटेटर्स। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास इक़दार तो बहुत हैं लेकिन हुनर नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो हमारी कोई सुनेगा ही नहीं, हम गैर मुअस्सर हो जाएंगे। इस्लाम हमसे दोनों चीज़ें मांगता है, हुनर भी और इक़दार भी। तो सवाल ये है कि इस एक्सीलेंस तक, इस बढ़तरी तक पहुंचने का रास्ता क्या है। चलें उस अमली ढांचे को देखते हैं जो इस मकसद के लिए ज़रूरी है। तो ये जो नया सुनहरी दौर है, इसकी बुनियाद आप समझ लें कि 4 सुतूनों पर खड़ी है। पहला, मुस्तकबिल के जो स्किल्स हैं उन पर मुकम्मल उबूर हासिल करना। दूसरा, हर इनोवेशन, हर नई ईजाद में अखलाक को वापस लाना। तीसरी बात, अपनी सोच को छोटा नहीं रखना बल्कि नस्लों का सोचना, जनरेशन्स का। और सबसे अहम चौथा सुतून, अपने ईमान को एहसान के दर्जे तक ले जाना, यानी हर काम में एक्सीलेंस हासिल करना। तो अब एक लम्हे के लिए ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये मुस्तकबिल, ये कल दिखेगा कैसा। एक ऐसा विजन है जो हमें काम करने पर मजबूर कर दे। ज़रा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां मुसलमानों की कंपनीज इंसाफ को सबसे ऊपर रखें। एक ऐसी दुनिया जहां मुसलमान साइंसदान जिम्मेदाराना एआई की क़यादत कर रहे हों, जहां मुसलमान असातिज़ा आने वाले इनोवेटर्स की तरबियत कर रहे हों। यहां मकसद तारीफ़ें बटोरना नहीं है, मकसद है दुनिया पर एक मुस्बत, एक पॉजिटिव असर डालना। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये ख्वाब नहीं है, ये है तैयारी और मौके का मिलान। जब तैयारी पूरी हो तो मौका खुद मिल जाता है। लेकिन ये सब कुछ बाहर से नहीं आएगा। इसकी जो बुनियाद है ना, वो रूहानी है। शुरुआत हम सब की अपनी ज़ाती जिम्मेदारी से होती है। ये असल में अंदर से आने वाली एक पुकार है, तामीर की पुकार। जैसा कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह जल्ल शानुहु किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद उस चीज़ को ना बदलें जो उनके अपने अंदर है। इसीलिए कहते हैं कि हर अजीम तब्दीली, हर सुनहरी दौर बाहर नहीं बल्कि अंदर शुरू होता है, जहनों में और दिलों में। तो फिर ये सवाल हम सब के लिए है, एक ऐसा सवाल जो हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी को वाज़े करता है। क्या हम बस सुनहरी दौर का इंतज़ार करते रहेंगे या फिर उसकी तामीर में अपना हिस्सा डालेंगे? रास्ता बिल्कुल साफ है। 3 चीज़ें। पहला, इल्म हासिल करें लेकिन गहराई से। दूसरा, तामीर करें लेकिन जिम्मेदारी के एहसास के साथ। और तीसरा,
قیادت کریں لیکن عاجزی اور انکساری کے ساتھ. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، اگلا سنہری دور وہ چل کر نہیں آئے گا، اسے ہمیں اپنی محنت سے کمانا پڑے گا. Presented and created by Nuran Studio.